हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज भारत 360 में बात होगी उस खबर की जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर अपराधी आखिर कितने हाईटेक हो चुके हैं। जिस बैग से निकलनी थी बिरयानी की खुशबू, उसी से निकली गोलियों की खोखली। जी हां, मुजफ्फरनगर में एक ऐसा डिलीवरी बॉय पकड़ा गया है जो खाना नहीं, मौत की डिलीवरी कर रहा था। ये कहानी उस शहर की है जहां पर फूड डिलीवरी बॉय की शक्ल में एक तस्कर पल रहा था, जिसे लोग रोज देखते थे, लेकिन असल में उसके बैग में मौत पैक हो रही थी। अब आप सोचिए, जब फूड डिलीवरी की आड़ में हथियारों की होम डिलीवरी हो सकती है, तो आपके दरवाजे पर जो दस्तक दे रहा है उसमें खाना कम और खतरा ज्यादा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। फूड नहीं, मौत की डिलीवरी। डिलीवरी बॉय ने की मौत की तस्करी। डिलीवरी ऐप की वर्दी और काली करतूत। डिब्बे में खाने की जगह तमंचा और कारतूस। सड़क पर बाइक और पीठ पर बैग और बैग में बारूद और खुलेआम तमंचा तस्करी का नया तरीका। जी हां, डिलीवरी ऐप्स की आड़ में गन रनिंग। एक डिलीवरी बॉय जो पहनता था मासूमी का मुखौटा, पर फूड नहीं करता था मौत का सौदा। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में खड़ा व्यक्ति, इसका नाम सुधांशु कुमार है और उम्र सिर्फ 23 साल। जुर्म ऐसा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। करनाल में फूड डिलीवरी बॉय बना, लेकिन खाना पहुंचाने के नाम पर पहुंचाता था मौत का सामान। देखिए, इसके आपराधिक इतिहास से सुधांशु नाम का लड़का पकड़ा गया है। करीब 22 से 23 साल का लड़का है ये। और ऐसा जब पूछताछ किया गया, इससे एक टिप ऑफ के आधार पर जब इसको इंटरसेप्ट किया जाता है, तो इसके पास से 10 तमंचे 315 बोर के बरामद किए गए, कारतूस बरामद किए गए, मोटरसाइकिल बरामद की गई है। लेकिन जब इसे पूछताछ किया जाता है तो ये स्विगी में जो दिखाने के लिए काम होता है, स्विगी में काम करता है, करनाल में हरियाणा में काम करता है। लेकिन ये बेसिकली इज ए बिग सप्लायर ऑफ आर्म्स, कंट्री मेड आर्म्स जो होती है उसका बिग सप्लायर है, और उसके खिलाफ 5 आपराधिक इतिहास भी है। उसके डिलीवरी बैग से बरामद हुए 10 देसी तमंचा और कारतूस। पुलिस ने जैसे ही बैग खोला, सामने आया हथियारों का जखीरा। ये व्यक्ति कई राज्यों में हथियारों की सप्लाई करता था। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब तक इसका नेटवर्क है। इसकी उम्र जरूर नई है, लेकिन अपराधी पुराना है। ड्यूटी किचन का सामान डिलीवर करने की थी, लेकिन सामान किलिंग का डिलीवर हो रहा था। फूड बॉक्स में खाने की बजाय थे देसी तमंचे और कारतूस। ये जो सप्लाई करता है, ये दिल्ली, हरियाणा तथा ये मेरठ में इसकी काफी सप्लाई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये एक चीज और भी जानकारी मिली है, लेकिन अभी आपको बताना उचित नहीं है कि ये मेन आदमी जो इसके हैं, 3-4 लोग इसमें वांछित भी किए गए हैं, उनको पकड़े जाना है। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस खुलासे के बाद देश भर में काम करने वाले लाखों डिलीवरी बॉय अब पुलिस के रडार पर हैं। अब पुलिस उन बैग्स की चेकिंग करेगी जिन बैग्स को पूरे दिन डिलीवरी बॉय इधर से उधर लेकर घूमते हैं। अब ये भी चेक किया जाएगा कि इसमें जो सामान डिलीवर किया जा रहा है वही है, या फिर हथियार और ड्रग्स भी इस डिलीवरी में शामिल हैं। ऑनलाइन ऑर्डर का जमाना है जनाब। यहाँ किसी के बैग में पिज्जा है तो किसी के पास पिस्टल। सावधान रहिए, भूख तो फिर भी मिट जाएगी, लेकिन गोली लग गई तो फिर रेटिंग देना मुश्किल हो जाएगा। जब बैग में बटर पनीर की बजाय बारूद हो और खाना डिलीवर करने वाला निकले गन सप्लायर, तो सिर्फ पेट ही नहीं जलता, देश की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल पुलिस उस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो जो खबर आपने देखी वो कोई वेब सीरीज नहीं, ये हकीकत है। हमारे शहरों में हमारे दरवाजे पर अगर एक फर्जी डिलीवरी बॉय तमंचा लेकर घूम रहा है, तो कल बम लेकर भी कौन आ जाएगा। ये पहली बार नहीं है। पिछले साल में मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत जैसे जिलों में